चलो अपना नेशनल दिखाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले तो आपको मरियम जूनियर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल मरियम जूनियर ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। इस वक्त मैं अपने शहर सांगला हिल की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया। मैं आप सबको बताती रहती हूँ। मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की सुबह कि जो हमारे LMC फिलिंग स्टेशन के नाम से एक पेट्रोल पंप ओपन हुआ है, उसका मैंने आपको बताया कि पेट्रोल पंप बहुत अच्छा है, कि जो मुझे देखते हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो जो है वो इससे मुझे देखते हैं वो इनसे फ़ायदा ले सके और इन तमाम जो सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सके। तो आप सब जानते हैं ईद उल अज़हा आने वाली है। जो है मंडियों में, मवेशी मंडियों में जानवरों का काफ़ी रश है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने शहर सांगला हिल की मवेशी मंडी का विज़िट करूं और साथ ही मैं आपको बताती चलूं कि एक हमारे गांव का जानवर है। मैं ब्लेड चक नंबर 119 की रहने वाली हूं। हमारे गांव का जानवर है वो इस टाइम मवेशी मंडी में है सांगला हिल की। तो मैंने सुना था कि पूरे सांगला हिल में इस तरह का जानवर नहीं है, तो मेरा दिल था कि मैं जाकर देखूं और जो इनके मालिक हैं इनसे भी बात करूं कि ये जो आपका जानवर है पूरी मवेशी मंडी में आपका जो रेट है उसके बारे में बात करूं। तो इसका जब मैंने नाम सुना तो जो इन्होंने इनका नाम रखा है इस जानवर का, फ़ख्रे सांगला इस जानवर का नाम है, कि ये इनकी ये जो एक कहते हैं कि एक इनकी जानवर के ऊपर इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद ये चैलेंज करते हैं कि पूरे सांगला हिल में इस तरह का जानवर नहीं है। तो क्योंकि मैं ब्लेड चक नंबर 119 की हूँ तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया है। यूट्यूब चैनल के ज़रिए मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये जो है हमारे ब्लेड चक नंबर 119 का माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत जानवर है। अगर आप देखें तो मैं अभी इनके जो मालिक हैं उनसे भी बात करती हूँ कि आपने जो इनका कितना रेट लगाया है, इनका नाम आपने कैसे पाला। तो अभी हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो अभी जब मैं आई मैंने आपका ये जानवर देखा, आपका ये जो कुर्बानी के लिए आप सांगला हिल की मवेशी मंडी में लेकर आए हैं, तो मैंने पूरा जो है देखा। मुझे पूरे मवेशी मंडी में इस तरह का माशाल्लाह से जानवर कहीं नज़र नहीं आया। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में कि आपने इसके घर में कैसे इसकी देखभाल की? हमने इसकी बहुत देखभाल की है। ये हमने इसको दूध, मक्खन और गंदम खिला के पाला है। इसका 3-4 हज़ार रुपया खर्चा है रोज़ाना का, तो इसकी मुनासिब रेट नहीं लग रहा हमें। ठीक है, तो आज जो मैं अपने YouTube चैनल के जरिए आप इसे बताएं कि आपने इसका नाम क्या रखा है और आप क्या चैलेंज करते हैं सांगला हिल में? हमने इसका नाम रखा है फ़ख्रे सांगला। तो इस जैसा कोई जानवर नहीं है पूरी मंडी में, तो इसका रेट हमें चाहिए। हमने बहुत पैसा आप इस पर कितनी लगाया। डिमांड करते हैं? हम इसकी 15 लाख रुपया डिमांड कर रहे हैं और हमें सिर्फ 7 लाख रुपया मिल रहा है, तो वो बहुत कम है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने इनकी बात सुनी कि फ़ख्रे सांगला नाम रखा है जानवर का। वाकई ये हमारे सांगला हिल का फ़ख्र है कि इतना खूबसूरत जानवर हमारे जो है वो सांगला हिल की मवेशी मंडी में आया है। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए से आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये जो जानवर है जो मुझे देख रहे हैं वो लाजमी आकर जानवर को देखें। वाकई ही ये जानवर है, इनकी जो डिमांड कर रहे हैं वाकई इनकी सही डिमांड है। इन लोगों ने इतने अच्छे तरीके से पाला है इसे, जिस तरह कहा कि दूध, मक्खन, सारा जो आपने इनकी जो बातें सुनी कि डिमांड हम 15 लाख के करे, हमें मिल 7 लाख रहा है।
تو آپ جلدی سے جلدی آئیں کیونکہ عید الاضحیٰ میں تھوڑی دیر رہ گئی ہے. تو جو مویشی منڈیوں میں کافی زیادہ لوگوں کا رش بڑھتا جا رہا ہے. تو جو مجھے دیکھتے ہیں جو خواہش مند ہیں اسے لینے کے لیے تو ان سے رابطہ کریں اور لازمی آ کر ایک دفعہ یہ جانور دیکھیں اور واقعی آپ کہیں گے کہ واقعی یہ ہمارے سانگریل کا فخر ہے. تو ابھی میں آپ کو دوسری سائڈ پر لے کے چلتی ہوں جہاں پر ہماری سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ویژن کے مطابق جو ہے وہ صاف ستھرائی کا جو انتظام ہے, یہ جانوروں کے لیے ٹینٹ ہے, پانی وغیرہ کا انتظام ہے. تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں, میں نے آپ کو جو مویشی منڈی کا وزٹ کروایا اور پھر جو ہمارے بلیڈ چیک نمبر 119 سے ایک جو قربانی کا جانور ہے وہ آیا تھا, میں نے آپ کو وہ دکھایا کہ ماشاءاللہ کافی خوبصورت جانور ہے. تو میں نے آپ کو کہا کہ ابھی میں آپ کو تھوڑا سا اگر ہم مویشی منڈی سے تھوڑا سا اس سائڈ پر آئیں تو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ویژن کے مطابق جو عید الاضحیٰ کے موقع پر جو جانوروں کی خرید و فروخت ہے اس کے لیے جو صاف ستھرا پنجاب کی طرف سے ان کا جو ویژن ہے, پھر اس کے بعد شکایت سیل ہے, پھر ریسکیو کی ٹیم ہے, پھر ویٹرنری ڈاکٹر ہیں جو جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, اور پھر جو صفائی کے لحاظ سے اگر میں بات کروں تو جو مویشی منڈی میں صفائی کا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے. جانوروں کے لیے یہ جو ٹینٹس وغیرہ لگائے ہوئے ہیں, تو ہمارے ساتھ جو LWMC کے جو ممبر ہیں وہ بھی موجود ہیں, تو ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ جو مویشی منڈی ہے جانوروں کی خرید و فروخت ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ویژن کے مطابق, تو یہ کیسا قدم ہے کہ جانوروں کی منڈی میں اتنی زیادہ صاف ملکی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ LWMC جو کہ اس میں انوالو ہے, یہ مریم نواز صاحبہ کا ایک ویژن تھا کہ شہر اور گاؤں کی صفائی کا یکساں خیال رکھا جائے, اور اس کے لیے ہم نے اپنا ادھر کیمپ لگایا ہوا ہے اور اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں, اور ہمارے جو یہ لوگ ہیں 24/7 یہاں موجود ہوتے ہیں, اور جو ہمارے یہاں منڈی کے انچارج ہیں وہ ہے میاں اسلام صاحب مزید, وہ آپ کو اس بارے میں گائیڈ کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ بتائیں انکل کہ جو ہماری سی ایم پنجاب ہیں انہوں نے کتنا اچھا قدم اٹھایا کہ جو مویشی منڈی میں صاف ستھرائی کا جو انتظام ہے وہ ان کو زیادہ بنایا جائے. جو 24 آورز ہمارے جو شہری یہاں آتے ہیں ان کے لیے شکایت سیل ہے, ریسکیو 1122 ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی بن جاتی ہے, پھر اس کے بعد جانوروں کے جو ویٹرنری ڈاکٹرز ہیں وہ ہوتے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, میں آپ پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ ہمارے کیمپ میں آئیں, اور دوسرے نمبر پہ مریم نواز صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دیکھیں یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہے اس سال مال مویشی منڈی میں صاف ستھرائی کا نظام چل رہا ہے, اور الحمدللہ ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے. ہم دن رات محنت کر رہے ہیں سٹی میں, زونوں میں, اور اس کے علاوہ یوسیز میں دن رات ہمارے ورکر کام کر رہے ہیں. آپ نے وزٹ کیا ہوگا مین جو راستے ہیں, اس کے علاوہ منڈی کے مال مویشی کے اندر بھی ہمارا ماشاءاللہ صفائی ستھرائی کا کیسا نظام جا رہا ہے. اور کوئی بھی کسی قسم کا کسی کو مسئلہ ہو, ہم نے یہ کیمپ اس لیے لگایا وہ ہمارے پاس آئے, ہم اس کا اسی وقت ہی ہم اس کا حل نکالتے ہیں. بہت مہربانی, شکریہ. ٹھیک ہے, تو میرے پیارے بہن بھائیوں آپ نے بات سنی کہ پاکستان میں نے بھی یہ پہلی دفعہ سنا ہے کہ مویشی منڈی میں یہ جو صاف ستھرے پنجاب کا جو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ایک ویژن لے کے چلی ہیں, اور انہوں نے مویشی منڈی میں بھی جو صاف ستھرائی کا پروگرام جو جاری کیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹینٹس وغیرہ جانوروں کے لیے لگائے ہوئے ہیں, پھر جو عوام کو سہولت دی, کہ انہوں نے کہا کہ جو ہم اپنی عوام کے لیے 24 آورز 24 گھنٹے ہم موجود ہیں. عوام کی شکایت اگر کسی معاملے میں ہو, پھر ریسکیو 1122 کی ٹیم ہے, ویٹرنری ڈاکٹرز ہیں, تو ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں. تو آپ نے میرے ساتھ ہے, میں نے آپ کو ابھی جو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ویژن کے مطابق جو ہمارے صفائی کا انتظام ہے وہ بھی میں نے ان کے جو اونر ہیں ان سے بات کی, جو سربراہ ہے جو یہ سارا دیکھ رہے ہیں ان سے بات کی. پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ شکایت سیل ہے, ریسکیو 1122 کی
टीम है, उसके बाद फिर वेटनरी डॉक्टर जो इस टाइम मेन जिसका काम है, जो मवेशी मंडी है, जानवरों की मंडी है, तो वेटनरी डॉक्टर का इधर काम है। तो ये एक मेरे हिसाब से पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि हमारे शहरों में, हमारे इलाकों में जो है मोहतरमा मरियम नवाज शीह साहिबा के विजन के मुताबिक वेटनरी डॉक्टर्स भी 24 आवर्स अपनी जो लोगों के साथ है ताउन कर रहे हैं। तो हमारे साथ सांगला हिल में जो मवेशी मंडी लगाई गई है, उधर जो उनके वेटनरी डॉक्टर हैं वो मौजूद हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि इधर जो जानवर हैं आप उनकी किस तरह देखते हैं, कैसे आप 24 आवर्स लोगों के लिए काम कर रहे हैं। थोड़ा सा ये ना 24 घंटे के लिए कैंप लगा हुआ है। तकरीबन हमारी 3 शिफ्टें हैं और हम जो भी जानवर आता है उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। और ख़ास तौर पर कांगो वायरस के बचाव के लिए हम कीचड़ों की स्प्रे कर रहे हैं, हर कैंप पे जाकर स्प्रे कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी मैंने जब इंटरव्यू लेने से पहले तो मैंने सुना कि आप किसी जानवरों को चेक करने गए हैं। जानवर इधर ही जानवर में चेक करते हैं हाँ ना, जी। जो फार्मर आता है उसके साथ जाते हैं, उसके कैंप पे जानवर चेक करके आते हैं। ठीक है। तो आप क्या समझते कि मोहतरमा मरियम नवाज शीह साहिबा को जो विजन है वो लेके चली है, इंतहाई अच्छा मुझे ये काम लगा हाँ है। जी, ये तो बहुत अच्छा है। जानवरों की देखभाल के लिए हमें इधर तैनात किया, हम सर्विस दे रहे हैं। ठीक है। तो जो मोहतरमा मरियम नवाज शीह साहिबा ने ये जो जानवरों की हिफाजत के लिए छाँव का इंतज़ाम किया, आप तो डॉक्टर हाँ हैं, जी। तो आप इसके बारे में क्या नहीं, कहेंगे? ये तो बहुत बेहतरीन किया है। जानवर हीट स्ट्रोक से बच रहे हैं। पानी का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ, वो पंप लगा के दिया है, इधर टैंकर भी है। ये तो बहुत अच्छा किया हुआ है काम। तो पहले भी कभी इस तरह का हमारे पाकिस्तान में काम नहीं हुआ कि शिकायत सेल है, रेस्क्यू की टीम है, हाँ जी, हाँ जी, वेटनरी डॉक्टर्स हैं मवेशी मंडी में। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इधर हर सहूलत मौजूद है, फार्मर के दे रहे हैं सहूलत। ठीक है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने सुना जो हमारे वेटनरी डॉक्टर हैं, जानवरों के डॉक्टर हैं, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जब अगर कोई जानवर है वो उनको कोई थोड़ा अगर कोई मसला वगैरह होता है तो हम जो उनके जो मालिक हैं उनके साथ जाकर तो हम अच्छे तरीके से उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं और जो एक वायरस है उनकी जो स्प्रे करते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अभी मैंने ये सारा आपको विजिट करवाया। जो सफाई का बहुत इंतज़ाम है इधर, और फिर जो हमारी रेस्क्यू 1122 की टीम है इधर 24 आवर हमारी आवाम की जो खिदमत कर रही है। और फिर जो डॉक्टर ने हमें बताया कि इधर जो 3 शिफ्टें हैं 24 आवर्स 24 घंटे आवाम के लिए सहूलत है। तो अभी मैं आपको मवेशी मंडी का भी विज़िट करवाती हूँ, तो आप मेरे साथ रहिए। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैंने आपको अपनी मवेशी मंडी सांगला हिल का सारा विज़िट करवाया, जिसमें हमारे ब्लेड चेक नंबर 119 का इंतहाई खूबसूरत जानवर जिसका नाम उन्होंने फ़ख्रे सांगला रखा है वो भी मैंने आपको दिखाया। और फिर जो मोहतरमा मरियम नवाज शीह साहिबा ने कैंप लगाया है, उनके विजन के मुताबिक कैंप लगा हुआ है, मैंने आपको उसका भी विज़िट करवाया। तो जब मैं वापस जा रही थी तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे अंकल लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अमानत अली साहब मौजूद है। तो हम इनसे पूछते हैं कि जो ईद उल अज़हा की जो लोग हैं वो मवेशी मंडियों में आ रहे हैं कुर्बानी के जानवर लेने, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बेटा, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे कैंप में। अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा पंजाब गवर्नमेंट का कि उन्होंने बड़ा अच्छा कैंप लगाया, उन्होंने फैसिलिटीज़ दी हैं फ्री ऑफ कास्ट, उन्होंने टेंटेज भी दी है, उन्होंने पानी भी दी है जानवरों के लिए, और अच्छी जगह उन्होंने हमें मुहैया की है। दूसरा, मवेशी मंडी बहुत अच्छी है और रेट्स थोड़े से ज़ाहिर है हायर हैं महंगाई की वजह से, और उस वजह से, और तीसरी वजह कि शहरों में चूँकि जानवर रखने की गुंजाइश कम है तो लोग उस तरह अभी तक निकले नहीं हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज और अगले जो 2 दिन रह गए हैं इसमें लोग निकलेंगे जानवरों की ख़रीदारी के लिए। और अरेंजमेंट का मैं दोबारा कहना चाहूँगा और आपका शुक्रिया बेटा अदा करना चाहूँगा। आप हमेशा की तरफ हमारे पास आते हैं और अच्छा काम करते हैं। ठीक है। तो अंकल, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि मैंने ये सारी जो मवेशी मंडी का विज़िट किया, बहुत खूबसूरत जानवर हैं, और जो एक जानवर हमारे ब्लेड चेक नंबर 119 से आया हुआ है जिसका नाम उन्होंने फ़ख्रे सांगला रखा हुआ है, तो वो जो क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो महंगाई की वजह से रेट बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी डिमांड जो 15 लाख हैं, लोग 7.5 लाख तक ये काम करें, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, कुछ जानवर होते हैं जो शौक़ से पालते हैं, और कुर्बानी जो है ये शौक़ का नाम है। जो जानवर अच्छा लगे, कुर्बानी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज़ खूबसूरत हो और अच्छी हो और प्यारी हो, उसको कुर्बान किया जाए। तो ज़ाहिर है फिर जो चीज़ अच्छी होती है, खूबसूरत होती है, प्यारी होती है, उसका फिर रेट जो है वो दुनियादारी के हिसाब से चलता है। बहरहाल जो यहाँ पे मिडिल क्लास के लिए और लोअर मिडिल क्लास के लिए भी जानवर अवेलेबल हैं। ये नहीं है कि सारे जानवर महंगे हैं, जो सस्ते जानवर भी अवेलेबल हैं। हर किस्म की बजट के हिसाब से जानवर अवेलेबल है मंडी में। ठीक है, तो जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का क्योंकि पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान में कि मवेशी मंडियों में जो रेस्क्यू 1122 का कैंप है, फिर उसके बाद शिकायत सेल है, वेटरनरी डॉक्टर जो जानवरों के डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनकी 3 शिफ्टें हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बेटा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं पंजाब गवर्नमेंट का और मरियम नवाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। वाकई ये पहली दफ़ा हुआ है कि फ्री ऑफ कास्ट इस दफ़ा हमें टेंटेज भी मिली है, पानी भी मिल रहा है, और डॉक्टर सिस्टम बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, और हमने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का अरेंजमेंट पहले नहीं देखा। ठीक है, तो अंकल ये जो आपने ये टेंट वगैरह लगाया, आप ये कितना ज़्यादा लोगों का रश होता है? अभी तो इस टाइम इतना ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, या शायद दोपहर है गर्मी की वजह से? बेटा, जनरली लोग शाम को मगरिब के बाद ज़्यादातर निकलते हैं, और शाम 6 बजे के बाद से लेकर रात 12 बजे तक मंडी में बहुत रश होता है। और चूँकि यहाँ पे लाइटिंग का सिस्टम भी अच्छा है, पानी का सिस्टम भी अच्छा है, खाने पीने का इंतज़ाम भी है, डॉक्टर का इंतज़ाम भी है, इसलिए लोग अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं शाम को निकलने में। तो शाम को ज़्यादा लोग। मुझे ये बताएं कि जो आप ये टेंट है ये कुर्बानी के जानवरों का ईद उल अज़हा के लिए, ये आपका है, आपने खुद लगाया हुआ है? बेटा, जो टेंटेज की फैसिलिटी ये पंजाब गवर्नमेंट ने दी है। हमने अपना फार्म जो बनाया हुआ है, मैं अपने फार्म के जानवर लेके आया हूँ, और मेरा कॉन्सेप्ट भी ये है कि सांगलाइल के लोगों को सस्ते जानवर और अच्छे जानवर मिले, क्योंकि मैं इनकी खुराक जो है सारी ऑर्गेनिक खुराक देता हूँ। कोई इसमें कोई ऐसी फीड नहीं होती, कोई ऐसी इसमें हाइब्रिड फीड हम इस्तेमाल नहीं करते। ये देसी खुराक पे, घर की खुराक पे खुद पले हुए जानवर हैं और अच्छे जानवर हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि सांगलाइल की आवाम को अच्छे जानवर मुनासिब रेट्स के ऊपर हम मुहैया करें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैंने मवेशी मंडी का विज़िट किया सारा, तो मैंने आपको ये भी बताया कि जो हमारी मवेशी मंडी में एक जो कैंप मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के वीएन के मुताबिक लगा हुआ है, तो ये मेरे यूट्यूब चैनल की खुशबख्ती है कि जो हमारे सांगला हिल के असिस्टेंट कमिश्नर हैं जनाब उसामा अमाना साहब, वो भी हमें मिल गए हैं। तो हम इनसे थोड़ी सी बात, इनसे गुफ्तगू करते हैं, और साथ ही जो हमारे एमसी चीफ ऑफिसर हैं जनाब मलक खुरम साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अब हम अपने असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल से गुफ्तगू करते हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि ईद उल अज़हा के मौका पर जो मवेशी मंडी का सांगला हिल में इंतज़ाम हुआ है, तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के वीएन के मुताबिक, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी तरफ मंडी हमारी जो सांगला हिल की है, ये दूसरी मंडियों से इसलिए थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि यहाँ सिर्फ ईद उल अज़हा के दिनों में मंडी लगती है। जहाँ मंडी रूटीन में लग रही हो ना, वहाँ आसान होता है मंडी को दोबारा रीस्टैब्लिश करना या उसको रिकंटिन्यू उसको जारी रखना। लेकिन हमने इसको नए सिरे से बनाया है, और ये नए सिरे से बनाने के बाद मेरे ख्याल पंजाब की सबसे बड़ी मंडियों में से एक मंडी बन गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह सीएम साहबा का विजन है और जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत है, उसके मुताबिक इसमें हमने पूरे इंतजाम किए हैं। हमने फ्री ऑफ कॉस्ट तंबू कनाते और बिजली और ठंडा पानी लोगों को मुहैया कर रहे हैं, और किसी ठेकेदार से, किसी गाहक से 1 रुपया भी गवर्नमेंट या एमसी के अहलकार या कोई दीगर बंदा वसूल नहीं कर सकता। बल्कि इसके लिए हमने एक हेल्पलाइन क्रिएट की हुई है। अगर किसी बंदे को कोई इशू हो, किसी से कोई भत्ता वसूली की कोई अगर कंप्लेंट आ रही हो, तो हम उस पर फौरी एक्शन लेते हैं। इसके अलावा तमाम डिपार्टमेंट्स के इधर हमने ब्रांचेस जो है डेस्क इस्टेब्लिश किए हुए हैं। 11, 22 हेल्थ का डेस्क भी यहाँ इस्टेब्लिश है। इसके अलावा लाइफ स्टॉक का इस्टेब्लिश है। इसके अलावा LWMC के 24/7 हमारे एहलकार इधर अवेलेबल होते हैं। अगर खुदा न खासा कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है, तो लोगों को तिब्बी इमदाद या किसी भी किस्म की इमदाद चाहिए हो, तो फौरी गवर्नमेंट का अमला यहाँ हर टाइम अवेलेबल है। इसके अलावा जो भी हमारे जानवर
आउट ऑफ प्रोविंस या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं वो भी SOP के मुताबिक उनको यहाँ ट्रीट किया जाता है। पहले जो भी जानवर वगैरह वहाँ यहाँ आते हैं उनको गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक स्प्रे वगैरह किया जाता है। और इसके अलावा जो आउट ऑफ प्रोविंस लोग आ रहे हैं उनको पोलियो का जो उनका पीछे है उनका ट्रैक वो भी रखा जाता है, बल्कि उनको पोलियो के कतरे भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आप बताएं, जो मुझे देखें, जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप उनको बताएं कि पाकिस्तान में पंजाब में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि मवेशी मंडियों में ये कैंपिंग है, जिसका शिकायत सेल है, रेस्क्यू 1122 है, वेटनरी डॉक्टर हैं जो मवेशी मंडी में डॉक्टर्स हैं। तो ये मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो ज़ेरे निगरानी ये काम हो रहा है, तो आप इसे ले के चल रहे हैं क्योंकि आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं हमारे सांगला हिल के, तो आप भी इधर आके विज़िट किया आपने, तो आपको ये मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो कदम है वो कैसा लगा? जी, ये जिस तरह हमारी CM साहबा ने बहुत ज़्यादा विजनरी जो है ना स्टार्ट किए हुए हैं स्टेप्स लेने गवर्नमेंट की बेहतरी के लिए, आवाम की फलाह के लिए, उनमें से ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम स्टेप है कि अब यहाँ आके एहसास ही नहीं होता कि आप किसी साफ़ सुथरी या खूबसूरत जगह पे आए हुए हैं या एक सब्ज़ी मवेशी मंडी में। मुझे याद है कि मैं खुद जब बचपन में मंडियों में जाता था तो इतना रश होता था, इतनी गंदगी होती थी कि बंदे के लिए 10-15 मिनट वहाँ चलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन जब से हमारी CM साहबा ने और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हिदायत के मुताबिक हमने SOPs के मुताबिक मंडी इस्टेब्लिश की है, तो यहाँ एक अच्छा एहसास होता है, एक खुली कुशादगी का एहसास होता है और हर टाइम जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है वो अवेलेबल है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये ना सिर्फ मंडियों का बल्कि CM साहबा के विजन के मुताबिक तमाम जो चीज़ें हैं वो लोगों के डोर स्टेप्स पे मुहैया की जा रही हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ये कोशिश है कि लोगों को तमाम सर्विसेज जो है ना वो उनके घर की दहलीज पर मिल सकें। थैंक यू बहुत। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे साथ जो हमारे सांगला हिल के MC चीफ ऑफिसर हैं चिराग मलिक खुरम साहिब वो मौजूद हैं, तो हम इनसे पूछते हैं ईद उल अज़हा आने वाली है, मवेशी मंडियों में जो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो ये कैंप लगाए हुए हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, ये मरियम नवाज साहबा की हदायत के मुताबिक जो उनकी गुड गवर्नेंस प्रोग्राम है उसके नतीजे में ये हमने सब टेंट और ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, जो कि आप देख रही हैं कि यहाँ पे सफाई का बहुत अच्छा निज़ाम है। LWMC की टीम मौजूद है, लाइफ स्टॉक का महकमा मौजूद है और तमाम ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी बखूबी कर रहे हैं। तो ये पहली दफ़ा है कि आपको देखने में मिलेगा कि फ्री ऑफ चार्ज मंडियों में ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, जबकि पहले लाहौर में बड़े शहरों में इसकी टिकट फीस ली जाती थी, पर्ची होती थी, जो कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट इस दफ़ा ये फैसिलिटीज़ आवाम की दहलीज पे फ्री पहुँचाई हैं, ये उनके विजन के मुताबिक। और वन ऑफ दी बेस्ट ये आप इन्हें कह सकते हैं कि ये जो पंजाब में हमारे ज़िले में सबसे अच्छी मंडी है हमारी सांगला हिल की, और बहुत बड़ी मंडी है, और इधर तमाम पानी, लाइट, सफाई, मेडिसन और बहुत अच्छे इंतजाम हैं। और इंशाल्लाह ताला जिस तरह भी गवर्नमेंट की हदायत आगे हमें मिलती रहेगी फर्दर, ईद उल अज़हा भी करीब है, उस पर भी LWMC का अमला हमारे साथ है, बेहतरीन सफाई के इंतजाम हम इंशाल्लाह ताला करवाएंगे और इनके विजन, गवर्नमेंट के विजन को साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे साथ जो मौजूद हैं तहसील मैनेजर जनाब अनस महमूद खान साहब, तो हम इनसे बात करते हैं कि आप इधर मवेशी मंडी में आए हैं, तो जो हमारे मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के विजन के मुताबिक रेस्क्यू का कैंप है, मेडिकल का कैंप है, वेटनरी डॉक्टर के जो कैंप लगे हुए हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। यहाँ पर LWMC की तरफ से मवेशी मंडी में मुकम्मल सफाई का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें हमारी मशीनरी, हमारी बल्क मशीनरी भी, हमारे वर्कर्स भी 24/7 यहाँ पर अवेलेबल हैं, ताकि जहाँ पर इसमें किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो, किसी जानवर की वजह से कोई दुश्वारी ना हो। साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी बहुत बड़ा एक रोल है कि उन्होंने हर मुताल्लिका जितने भी इदारे हैं, जैसे रेस्क्यू 1122, किसी भी एमरजेंसी की सूरत में साथ वेटरनरी उनके साथ। सबसे बड़ी बात अभी ये है कि उन्होंने पोलियो तक की टीम यहाँ बैठी है, अगर कोई बच्चा या कोई आउट ऑफ द
प्रोविंस यहाँ पर भी लोग आते हैं तो इसको भी मैनेज करें इंशाल्लाह। यहाँ पर इस टाइम हमने बहुत अच्छी ये मवेशी मंडी भी मैनेज की हुई है और ईद के ऊपर भी सांगला ईद के लिए ये सबसे अच्छा एफर्ट होगी कि हम उनकी जो पुरानी तर्ज का होता था उससे भी ज़्यादा अच्छा आकर इस मैडम सीएम की विजन जो है सुथरा पंजाब, उसको हम जल्द से जल्द उसको लाइफ को हर चीज़ को कवर अप भी करेंगे और यहाँ मवेशी मंडी में भी मुकम्मल सफाई का काम करता है। मैंने आपको अपनी सांगला हिल की मवेशी मंडी का विज़िट करवाया सारा, जिसमें आपने देखा कि जो हमारे ब्लेड चक नंबर 119 से एक जानवर है कुर्बानी का, जिसका नाम उन्होंने फ़ख्र सांगला रखा है। मैंने उनके जो मालिक हैं उनसे भी बात की तो उन्होंने बताया कि जो हमारे पूरे सांगला हिल में इस तरह का जानवर नहीं है। और फिर उसके बाद जो हमारी सीएम पंजाब हैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनके विजन के मुताबिक जो शिकायत सेल है, रेस्क्यू 112 की टीम है और फिर वेटरनरी डॉक्टर है, जानवरों का खुसूसी जो डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, वो उधर मौजूद हैं। मैंने उनसे भी बात की तो इस टाइम में अगर मैं बताती चलूँ आपको, जब ये हम एंटर होते हैं ये चट्ठा चक्की से शायद कहते हैं इसको, सब्ज़ी मंडी से एंटर होते हैं तो ये आपको यहाँ से जो जानवरों के टेंट्स हैं वो आपको नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो इस टाइम मैंने सारी जो मवेशी मंडी का विज़िट किया, जो जानवर देखे, बहुत खूबसूरत जानवर हैं। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इंतहाई खूबसूरत जानवर है। कुर्बानी के लिए लोग आते हैं, कुर्बानी के लिए जानवर लेते हैं क्योंकि ईद उल अज़हा आने वाली है, नज़दीक है, तो इधर जो मवेशी मंडियों में लोगों का बहुत ज़्यादा रश होता है। तो मैंने सारा विज़िट किया, आपको सारा दिखाया हमारे सांगला हिल की जो मवेशी मंडी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लाइक करना है और मेरे यूट्यूब चैनल मरियम जूनियर ऑफिशियल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया।